नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 10th जिनका टॉपिक रहेगा बहुपद का शून्यक। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बहुपद का सामान्य परिचय देखा था, जिसमें हमने घात की बात की थी, गुणा की बात की थी और बीजी व्यंजन की भी बात की थी, बहुपद की पहचान की भी बात की थी। आज दोस्तों हम देखेंगे बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। बहुपद का शून्यक दो बातों पर मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था। एक ग्राफ पर निर्भर करेगा, एक घात पर निर्भर करेगा। आपने जो बहुपद बनाया उनका ग्राफ किस प्रकार का है, या आपके पास जो बहुपद दिया गया हो बहुपद किस प्रकार का, रेखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद। तो पहले मैं इसी की बात करूंगा। यदि आपके पास कोई रेखिक बहुपद है दोस्तों, पहले मैं ये आपके पास बात करूंगा। यदि आपके पास दिया गया बहुपद एक रेखिक है, तो दोस्तों इसमें जो शून्यकों की संख्या होती है, इसमें शून्यकों की संख्या एक होती क्योंकि किसी भी रेखिक बहुपद के अंदर दोस्तों घात होती है वो एक होती है, इसलिए शून्यकों की संख्या एक होती है। इसमें जो शून्यक निकलेंगे वो शून्यक एक आएगा। और एक द्विघात बहुपद दोस्तों, द्विघात बहुपद के अंदर घात दो होती है, तो इसके अंदर अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। इसमें जो शून्यक होंगे दोस्तों, शून्यक दो होंगे। और तीसरा बहुपद आपके पास रहेगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के अंदर दोस्तों इसके अंदर घात तीन रहती है, इसलिए इसमें जो शून्यक रहेंगे शून्यक तीन होंगे। तो ये पहले मैंने वीडियो में बता दिया गया, रिवाइज किया है कि किसी भी रेखिक बहुपद के अंदर शून्यकों की संख्या एक होती है क्योंकि घात एक होती है। द्विघात बहुपद की घात दो होती है तो शून्यकों की संख्या दो होती है। और त्रिघात बहुपद के अंदर शून्यकों की संख्या तीन होती है क्योंकि इसमें घात तीन होती है। आज मैं बात करूंगा शून्यकों का ज्यामिति निर्भर, यानी शून्यकों की संख्या का ज्यामिति पर किस पर डिपेंड करेगा। जो आपके पास बहुपद दिया गया है उस बहुपद के ग्राफ के आधार पर आप किस प्रकार डिफाइंड करोगे कि इसके अंदर इतने शून्यक है। तो अगला हमारा यही रहेगा शून्यकों की संख्या का। इसमें देख लीजिए एक बार, अगला आपके रहेगा दोस्तों ग्राफ के आधार पर शून्यकों की संख्या। ग्राफ के आधार पर शून्यकों की संख्या दोस्तों, ग्राफ के आधार पर यदि आपको शून्यकों की संख्या बतानी है तो मैं पहले एक जो लूंगा समीकरण लूंगा बहुपद, वो बहुपद रहेगा रेखिक बहुपद। आपके पास दिया गया बहुपद रेखिक बहुपद है और उनका यदि ग्राफ के आधार पर आपको शून्यकों की संख्या बतानी है तो आपको उनका देखना है ग्राफ कि दिया गया बहुपद का ग्राफ किस प्रकार का। यदि रेखिक बहुपद px, यदि रेखिक बहुपद px का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यदि रेखिक बहुपद px का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है तो दिया गया बहुपद रेखिक होगा एवं इसमें शून्यक ग्राफ एवं इसमें शून्यक बहुपद px के x निर्देशांक पर निर्भर करेगा। यदि आपके पास दिया गया बहुपद जिसका ग्राफ रेखिक बहुपद है तो उसका हमेशा ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगा दोस्तों, और उनका शून्यक होगा। यदि आपके पास px का ग्राफ खींचते हो और उसका x निर्देशांक करते हैं वो ग्राफ
एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं को टच कर रहा है, एक्स अक्ष के कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन कर रहा है। तो इसमें px का ग्राफ एक्स अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करेगा। दोस्तों जो इस रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ एक्स अक्ष के केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेदी करेगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि रेखिक बहुपद का जो शून्यक होगा वो एक होगा। यानी यदि कोई बहुपद ग्राफ आप बनाते हो, यानी ग्राफ आपको बना दिया है और उनका यदि एक्स अक्ष के केवल एक ही लाइन पर टच हो रहा है, एक ही बिंदु पर टच हो रहा है या प्रतिच्छेदी हो रहा है, तो दोस्तों आप कहोगे उनके शून्यकों की संख्या एक होती है। तो इसमें px का ग्राफ एक्स अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन करता है। इसमें जो ग्राफ होगा वो ग्राफ केवल एक एक्स पर एक एक्स अक्ष की एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करेगा, इसलिए इसमें शून्यक एक होता है। इसमें जो शून्यकों की संख्या होती है दोस्तों वो एक होती है। जैसे कि आप इनका एक ग्राफ देख लीजिए, इसका जो समीकरण होता है y बराबर, इसका जो रेखिक समीकरण का जो बहुपद होता है सामान्य रूप px बराबर ax प्लस b होता है। एक रेखिक बहुपद है जिनका व्यापक रूप इस प्रकार का होता है और इनमें जो निर्देशांक होगा दोस्तों, इस समीकरण का जो निर्देशांक बहुपद का निर्देशांक होगा वो -b/a और 0 आएगा। -b/a 0 ये बताता है कि ये निर्देशांक केवल x अक्ष पर ही है और इनका जो ग्राफ आएगा दोस्तों, ये ग्राफ इस प्रकार एक सरल रेखा प्राप्त होगी। सरल रेखा किस प्रकार हो सकती है, इस प्रकार प्राप्त हो सकती है। तो इन प्रकार इनके जो ग्राफ आएगा दोस्तों, ये ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगी और उनका जो निर्देशांक हुआ दोस्तों वो -b/a, 0 का अर्थ है y का मान 0.0 है और b/a का अर्थ है y x का मान b-b/a। इस प्रकार का भी ग्राफ हो सकता है और इनका ग्राफ इस प्रकार का भी हो सकता है। ये ग्राफ केवल x एक्सिस की एक लाइन पर टच हो रहा है, इसका अर्थ आप कह सकते हैं ये इनके जो शून्यक होगा वो दोस्तों एक होगा। ये और इनके भी आप कह सकते हैं इनका भी शून्यक दोस्तों एक होगा। यानी आपके पास दिए गए बहुपद का यदि ग्राफ x अक्ष की एक लाइन पर टच होता है तो दोस्तों आप कहोगे कि उनका शून्यकों की संख्या एक होती है। इस प्रकार हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ये x अक्ष की एक लाइन पर टच होगा तो दोस्तों आप कहोगे उनके शून्यकों की संख्या एक होगी। तो इस प्रकार रेखिक बहुपद की बात हुई। अगली बात करूंगा मैं एक द्विघात बहुपद। तो अगला रहेगा दोस्तों द्विघात बहुपद। देख लीजिए एक बार, अगला दोस्तों आपके पास रहेगा एक द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ एक परवलयकार आकृति का प्राप्त होगा। देखना कैसे। अगला 2 नंबर में आपका रहेगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात का बहुपद का सामान्य दोस्तों इसका इस समीकरण का जो व्यापक रूप बहुपद का व्यापक रूप होता है दोस्तों, वो व्यापक रूप px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। इसका ग्राफ जो होता है वो परवलयकार होता है, परवलयकार होता है। एक द्विघात समीकरण का आपको याद रखना, आपको कोई पूछ सके कि द्विघात समीकरण का बहुपद का ग्राफ किस प्रकार का होता है, परवलयकार होता है और इसका इस प्रकार का व्यापक रूप होता है। और इनका जो परवलयकार ग्राफ मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। इनका ग्राफ दो प्रकार के हो सकते हैं। इनका ग्राफ इस प्रकार का हो सकता है, इनका ग्राफ ऊपर की तरफ इस प्रकार का हो सकता है। तो इन प्रकार के आपके पास दो प्रकार के ग्राफ, एक प्रकार ऊपर की तरफ खुला रहेगा या ऊपर की तरफ बंद रहेगा, नीचे की तरफ खुला रहेगा। इस प्रकार दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं। इस ग्राफ को भी आप ध्यान से देखिए, एक्स एक्स की दो लाइनों को टच कर रहा है और इस ग्राफ को बोला जाता है परवलयकार आकृति। इसका भी ग्राफ एक परवलयकार आकृति का है जो भी दो एक्स एक्स के दो बिंदु पर टच कर रहा है और इनके शीर्ष का निर्देशांक, इसके जो शीर्ष रहेगा दोस्तों, शीर्ष के निर्देशांक जो आपको याद रखना है
वो है -b/2a और -d/4a, जहाँ जो d की वैल्यू है वो d b² माइनस 4a होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो शीर्ष ये निर्देशांक, इनका निर्देशांक -b/2 और -d/4a होता है। इसी प्रकार इनका भी निर्देशांक -b/2a और -d/4a होता है। तो इस प्रकार के ग्राफ को आप ध्यान से देखोगे कि द्विघात समीकरण में ग्राफ है वो एक्सिस की दो लाइनों को टच कर रहा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं यदि कोई ग्राफ बहुपद का ग्राफ आपने बनाया है और ग्राफ एक्स एक्स की दो लाइनों को टच, दो बिंदुओं को टच कर रहा है, इसका अर्थ है दोस्तों आप कह सकते हैं कि उसमें शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसमें ग्राफ एक्स अक्ष के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी करता है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन करता है। अतः अतः दोस्तों आप कह सकते हैं कि इसके अंदर शून्यक, अतः इसमें जो शून्यक होंगे शून्यक दो होंगे। शून्यक दो कहते हैं एक्स के दो ऐसे पॉइंट होंगे जो इस बहुपद को शून्य बनाएगा। शून्यक का सिंबल यही होता है, एक्स के ऐसे दो पॉइंट खोजो जो उस बहुपद को शून्य बनाए। तो यहाँ पर ये ग्राफ एक्स को दो लाइनों को टच करा है, इसका अर्थ एक्स के दो पॉइंट होंगे जो इसको शून्य बनाएंगे। इसका अर्थ है ग्राफ के आधार पर शून्यकों की संख्या बतानी है। तो आपको ग्राफ देखना है कि ग्राफ एक्सिस की कितनी लाइनों को टच करा है। दो लाइनों को टच करा है तो शून्यकों की संख्या एक, और एक लाइन को टच करा है तो शून्यकों की संख्या एक। जितनी एक्स एक्स के जितने बिंदुओं को टच करेगा उतने ही उस बहुपद की शून्यकों की संख्या होगी दोस्तों। तो अगली क्लास के अंदर आप देखिए ये शून्यकों की बात हुई, एक रेखिक बहुपद और एक द्विघात बहुपद। अगली बात करेंगे हम प्रश्नावली 2.1 का एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए दोस्तों प्रश्नावली 2.1 का एग्जाम्पल नंबर 1, इसका ग्राफ के आधार पर आपको ग्राफ देखना है और उसमें शून्यकों की संख्या बतानी। तो एक बार आपने देख लीजिए इस प्रश्न को किस प्रकार का है। अगला रहेगा दोस्तों प्रश्नावली प्रश्नावली 2.1, इसका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 दोस्तों देखिए आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक बार देख लीजिए। मैं इनका ग्राफ बना लेता हूँ, आप प्रश्न को देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। अलग अलग प्रकार के ग्राफ हैं। देखिए दोस्तों अलग अलग प्रकार के ग्राफ हैं। इस प्रकार का मैं तो आपको ग्राफ बना रहा हूँ, पहले तब तक आप प्रश्न को देख लीजिए। देखिए दोस्तों इसमें शून्यकों ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ है, ये चौथा ग्राफ है, ये पांचवा है और छह ग्राफ। टोटल 6 ग्राफ है। ये y को बताता है, ये x को बताता है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये y है, ये x है, ये y डैश है, ये x डैश है। इस प्रकार y हो गया, y डैश है, x है और x डैश है दोस्तों, x है, x डैश है, y है और y डैश है, x है और ये y डैश है, ये x है और ये y है। इस प्रकार ये x है, x डैश है। देख लीजिए एक बार दोस्तों प्रश्न को। ये आपका
एक्स है और ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है और ये वाई है। इस प्रकार आपने इस प्रश्न को दोस्तों देख रहे हो, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है 2.1 का। यहाँ पर आपको शून्यकों की संख्या बतानी। तो यहाँ पर मैं शून्यकों की संख्या को ग्राफ को देखते हुए लिखूंगा। सिंपल प्रश्न है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में आता है। यहाँ पर आपको देखिए एक्स एक्स को एक लाइन पर टच करा है, इसका अर्थ है फर्स्ट ग्राफ के अंदर शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे ग्राफ के अंदर आप देखिए, दूसरा ग्राफ एक्स एक्स को दो लाइनों को टच करा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या दोस्तों 2 हो जाएगी। अगला 3 नंबर का देखिए आप दोस्तों, 3 नंबर में जो शून्यकों की संख्या रहेगी दोस्तों, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या दोस्तों देखिए 3 नंबर वाला ग्राफ एक्स एक्स को 1 2 3 बिंदु पर टच कर, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। 4 नंबर का दोस्तों देखिए ग्राफ, 4 नंबर के ग्राफ पे एक्स एक्स के केवल एक बिंदु पर टच करा है, ये वाई एक्स को टच करा है, यहाँ पर एक्स एक्स को केवल एक बिंदु को टच करा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या दोस्तों 1 हो जाएगी। पांचवें ग्राफ को देखिए, शून्यकों की संख्या दोस्तों, पांचवें ग्राफ के अंदर शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि ये एक्स एक्स को एक बिंदु पर टच कर रहा है। छठे ग्राफ में दोस्तों को शून्यकों की संख्या देखिए, यहाँ पर एक बिंदु 2 3 और 4, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएंगी 4। इस प्रकार आपको ग्राफ के देखते हुए शून्यकों की संख्या को फाइंड किया और आपके आप इस प्रकार के आंसर प्राप्त हुई। देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन। देखिए अपनी प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल एक भी है और एक भी क्वेश्चन है। आप देखिए 2.1 का क्वेश्चन, ग्राफ बना रहा हूं मैं, आप देखिए 2.1 का क्वेश्चन, 2.1 का पहला क्वेश्चन जिसके अंदर ग्राफ मैं बना रहा हूं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप देखिए इनका ग्राफ देख लीजिए दोस्तों। आप सभी का ग्राफ देखिए। तीसरा ग्राफ बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए वो किस बिंदु पर टच कर रहा है। चौथा ग्राफ देखिए दोस्तों, मैं चौथा ग्राफ बना रहा हूं। पांचवा ग्राफ देखिए दोस्तों, पांचवा ग्राफ बना रहा हूं। छठा ग्राफ बना रहा हूं दोस्तों, देखिए छठा ग्राफ। इस प्रकार आप देखिए वापस। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन है, ये छठा। ये वाई लाइन को बताता है, ये एक्स लाइन को बताता है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है दोस्तों, ये एक्स है, ये वाई लाइन है, ये एक्स है, ये वाई है और ये एक्स। तो पहले ही ग्राफ में दोस्तों जो शून्यक होंगे, शून्यकों की, मैं यहाँ पर नीचे भी लिख रहा हूँ, आप देखना, यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए दोस्तों शून्यकों की गिनती, पहले ग्राफ में शून्यकों की संख्या, जैसे एग्जाम्पल था शून्यकों की संख्या, वैसे उसी आपको फाइंड करना है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि यह वाई लाइन को टच कर रहा है। दूसरे ग्राफ में देखिए दोस्तों शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर शून्यकों की संख्या दोस्तों 1 होगी, क्योंकि एक लाइन को टच। तीसरा, इसमें देखिए ये एक्स एक्स को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी कर रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। चौथे के अंदर देखिए शून्यकों की संख्या, दोस्तों चौथे ग्राफ में देखिए 1 2 3 और 4 हो जाएगा, यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। पांचवें ग्राफ को देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 नंबर में आपके वो आए 1 2 3, यहाँ पर 3 नंबर में आपके वो आए 3 नंबर 1 2 और 3, इसके अंदर आ जाएगा 2 और इसके अंदर 1 2 3 और 4 हो जाएगी। और 6 नंबर को ग्राफ को देखिए दोस्तों, इसके अंदर शून्यकों की संख्या 1 2 और 3 हो जाएगी। इस प्रकार ग्राफ को देखते हुए दोस्तों आपने शून्यकों की संख्या को फाइंड किया। यहाँ पर ग्राफ ये देखना है कि एक्स एक्स को कितनी लाइनों को टच करा,
एक्स एक्स के कितने बिंदुओं को टच कर रहा है, एक बिंदु को टच करेगा तो एक हो जाएगा शून्यक, 4 बिंदु को टच करेगा तो 4 शून्य की संख्या हो जाएगी। इस प्रकार प्रश्नावली 2.1 के एक एग्जांपल था, एक क्वेश्चन था जो आपके पास आया। समझ में आया तो आपको इनको दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइबर भी करना। धन्यवाद दोस्तों।